प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनिजन याचना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप कृपा करके मुझे वृंदावन की रज बना दो। वृंदावन की रज बनने की याचना कर रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनिजन देवताजन। बोले प्रभु, जैसे सप्त ऋषियों का एक पद है, सप्त ऋषि पद में, जैसे ध्रुव जी ध्रुव पद में, ऐसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी अपने अपने पद में। बोले प्रभु, ये जितने पद है ना, जब प्रलय काल आता है तो सब मिट जाता है, ये मुझे पद नहीं चाहिए। ये जो वृंदावन की तृण है ना, द्रुम है, बालक है, बछड़ा है, यहाँ के पर्वत हैं, ये महाप्रलय में नष्ट होने वाले थोड़ी हैं, ये कोई सृष्टि थोड़ी है, ये तो भगवत धाम है जो ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए पद है। देवता, सप्तऋषि पद आदि आदि ये सब महाप्रलय में समिट जाते हैं, सब प्रभु के उदर में समा जाते हैं। प्रभु, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन की घास बना दो, वृंदावन का बछड़ा बना दो, वृंदावन का कोई पत्थर शिला बना दो, वृंदावन की रज बना दो, मुझे ये चाहिए जहां श्याम सुंदर अपने प्रेमी सखाओं के साथ डोलते हैं, जहां प्रेम मगन बछड़े होकर गौओं का दुग्ध पान करते हैं। नाथ, मुझे वृंदावन की रेणु बना दो, रज बना दो। धनी ये है वृंदावन की रे। वृंदावन के सुख को देख करके बड़े बड़े महापुरुष जन कहते हैं, धन्य है वृंदावन की रज, और धन्य है इस वृंदावन की रज में वास करने वाले, जहां मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, आनंद सिंधु श्री लालजू अपने प्रेमियों के साथ विलसते रहते हैं। चाहे वो गाय बछड़ा हो, चाहे सखा हो, चाहे गोपी जन हो, चाहे सखी जन हो, चाहे निभृत निकुंज वृंदावन हो, चाहे गोपी वृंदावन हो, चाहे गोष्ठ वृंदावन हो, ये सब इन्हीं का विलास है। सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरी सकल प्रभुता कहो। सब इन्हीं का वैभव है। मुझे वृंदावन की रज बना दो, क्योंकि जहां प्राण प्यारे अपने प्रेमी जनों के साथ रस क्रीड़ा करते रहते हैं, वो मुझे रज प्राप्त होती रहेगी। जिससे वृंदावन की रज का परिचय प्राप्त हो गया, वो फिर किसी अन्य पुरियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता, चाहे वो देवपुरी हो, चाहे वो कोई सप्तपुरियों का भी वर्णन है। पर जिससे वृंदावन में, वृंदावन की रज में आसक्ति हो गई, उसे फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। उसका शरीर, उसका मन दोनों इस रज से दूर होना नहीं चाहेंगे। इसीलिए श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। क्या चाहिए? बोले जैसी भट्ट धूलि धूसर तन, ये आशा उद्धार, ये हमारा शरीर बस इसी रज में पूरा हो जाए। इसी शरीर में जितने भी हमारे मन बुद्धि चिंतनता करण इंद्रिया है, वो सब आसक्त हो जाए वृंदावन से, कभी बाहर न जाए। ऐसी आसक्ति हो जाए, न मन चले, न बुद्धि चले, न इंद्रिया चले और न शरीर चले, सब यही वृंदावन की रज में रज बन करके पूर्ण हो जाए। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो कैसे रहोगे वृंदावन? बोले यहां रहूंगा जूठन पाऊंगा। प्रियालाल की जूठन, प्रियालाल के प्रेमियों की जूठन, प्रियालाल के चरणारविंद के आश्रित ब्रजवासियों की जूठन पाऊंगा। यहां के वृक्ष, यहां की गाय, यहां के जन, ये कोई ब्रह्मा के रचे हुए नहीं। जैसे ब्रह्मा का रचा हुआ कल्पतरु है, सुरधेनु है, ये सब समानता नहीं कर सकते। ब्रज की गाय बछिया, ब्रज के बालक, ब्रजवासी गोप बालक, गोप जन, इनकी जूठन पाने से भगवत प्रेम हृदय में स्फुरित हो जाता है, समस्त अहंकार नष्ट हो जाता है। तो सब प्रार्थना करते हैं, हे माधव, हे गोविंद, हे करुणामय कृष्ण, मुझे ब्रजवास दीजिए, वृंदावन वास दीजिए, इस रज के सेवन करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, और कोई पुरी नहीं चाहिए। पद में सब आ गया, मोक्ष पद तक, पुरी में बैकुंठ तक, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी रज में ही हम रहे,
अगर शरीर भी छूटे तो फिर इसी रज में हम किसी सेवा पात्र बने, चाहे वो हमें कोई पाषाण बना दिया जाए, कोई तृण बना दिया जाए, रज बना दिया जाए, या कोई भी वृक्ष बना दिया जाए। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे सहचरी बना दीजिए। देखो कह रहे हैं मुझे कुत्ता बना दो, मुझे यहाँ का कीड़ा बना दो, क्योंकि ये सब सहचरी तो है, सहचर साथ रहने वाले, उनको सुख पहुंचाने। यहाँ की मोर भी सहचरी है, यहाँ के बंदर भी सब सहचरी, सहचरियां ही तो प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान, हरिराम व्यास जी कह रहे वृंदावन का कुत्ता हमें बना दीजिए, और प्रबुधानंद पाद कह रहे नाली का कीड़ा बना दीजिए, उद्धव जी कह रहे मुझे घास तृण बना दीजिए। आहा, देखो अपना कितना सौभाग्य है कि अपने को मनुष्य शरीर में वृंदावन वास मिला है। इसलिए हम सदैव प्रभु से यही याचना करें कि हे नाथ, आपने जितना दिया है हम उतना पचा लें, बस ऐसी कृपा कर लो। जितना दिया है उस पर विश्वास कर लें, उस पर आसक्ति कर लें, उस पर हम अपना जीवन समर्पित कर दें, क्योंकि जितना दिया है अगर इसमें हम रम जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है, पक्का मान लीजिए। सतत धाम का वास, सतत नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, यही तो परमहंसों का जीवन है। जो बड़े बड़े सिद्ध आत्माराम जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन किए हुए महापुरुष हैं, क्या करते हैं? यही करते हैं, प्रभु की परिचर्या में, प्रभु की लीला गुणानुवाद श्रवण कथन में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें जल्दी निकुंज बुला लो, तो हमें क्या करना है? जो वहां करना वो यहां करना, जो यहां करना वो वहां करना। हम क्यों कहें? जो वहां करना हम यहां भी तो कर रहे हैं ना, परिचर्या कर रहे हैं, आठों पैर उनकी सेवकाई में उनका यश गान कर रहे हैं। अब हमें चाहिए शरीर दो, चाहे सहचरी शरीर, वो आप जानो आपका। हमें तो जो यहां करना है वो वहां करना है, जो वहां करना है वो यहां करना है। पक्का समझ लीजिए, जैसे आप ताल मृदंग में दे रहे हैं, और अगर आप ध्यान पूर्वक भावपूर्वक देखेंगे तो आपको मृदंग बजाने की सेवा मिलेगी श्री जी के यहाँ। और वहां ये मृदंग काम नहीं करेगी, ये ताल ध्वनि काम नहीं करेगी। उस सीमा में प्रवेश होते ही समस्त कलाएं अपने आप में आ जाएंगी। जिसे आप गान करते हैं तो आपको गान की सेवा मिलेगी। जो जिस रुचि को बढ़ाता चला जाता है, प्रिया जी उसी रुचि को पुष्ट कर देती है, और वही से वहां तो सब सेवाएं हैं। अगर जिसको खाने की सेवा है हमारी प्रिया जी इसमें भी राजी है, हाँ चक प्रसाद पाओ, तो बस पूर्ण निष्ठा रखे, हम अपने प्यारी जी के धाम नाम रूप लीला इसमें आसक्त हो जाए। शेष चर्चा